अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 3 जून RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सीपेक के दूसरे मरहले के बड़े मंसूबों पर चीनी क़यादत से मुशावरत। ML1 समेत बड़े मंसूबे कब शुरू होंगे? चीनी क़यादत से मामला तय करने के लिए वज़ीर आज़म 4 जून से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा चीन में चीनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। चीन के 2 शहरों में सरमायाकारों से मुलाकात भी होगी। भारत की आबी जारहियत जारी। दरियाए चनाब का पानी चोरी करने लगा। दरिया का बहाव 54,000 क्यूसिक से 37,000 क्यूसिक रह गया। मुल्क के 66 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। 9 जून तक जारी रहने वाली मुहिम में 1 करोड़ 65 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गजा में बमबारी जारी। ताज़ा हमलों से मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को होंगे। कदामत पसंद महमूद अहमदी निजाद और एक खातून समेत 20 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। चीन का खलाई मिशन चैंग-E6 कामयाबी से चांद पर उतर गया। 53 रोजा खलाई मिशन में नई तहकीक पर मदद मिलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में नामीबिया सुपर ओवर में ओमान के खिलाफ कामयाब, जबकि अमेरिका ने कनाडा और वेस्ट इंडीज ने पापा न्यू गिनी को शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा दौरे के लिए कल बीजिंग रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग की दावत पर 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे, जहां सीपेक के अगले मरहले समेत अहम स्ट्रेटेजिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत के साथ बड़े मंसूबों पर मुशावरत करेंगे। कारपोरेट इदारों के सरबराहों, ताजिरों और सरमायाकारों से बिजनेस फोरम में खिताब करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। वज़ीर आज़म चीनी शहरों जियान और जिनशिन का दौरा भी करेंगे। मुल्क के मुकामी कर्जों में 4,622 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के आगाज पर पाकिस्तान के मुकामी कर्जों का हजम 38,809 रुपए था, जिसमें 4,622 अरब का इजाफा होने से मार्च तक मुकामी कर्ज 43,432 अरब रुपए हो गया है, जबकि रवां माली साल में बैरूनी कर्जे में 89 अरब रुपए कमी हुई है, जिसके बाद बैरूनी कर्जे का हजम 21,941 अरब रुपए पर आ गया है। इदारा शुमारियात ने दावा किया है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, जो गुज़िश्ता एक साल में 38% से 11.8% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले में मई में CPI अफरात ज़र 11.76% रिकॉर्ड हुआ, जबकि अप्रैल में 17.34% था। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक सख्त मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसी की वजह से अफरात ज़र में कमी हुई है। रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार और मुस्तहकम करेंसी भी मददगार साबित हुई। हमें यकीन है कि स्टेट बैंक जल्द ही शरह सूद में कमी करेगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2024 में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% की कमी वाक़ हुई। मई में महंगाई 11.76% पर आ गई। मई में शहरों में महंगाई में 2.80%, जबकि देहात में 3.89% कमी हुई है। पाक फौज में कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली डॉक्टर हेलन मैरी मसीही बरादरी के लिए उम्मीद की किरण हैं, जो पाक फौज में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की एक और जिंदा मिसाल हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब में कहा था कि आप आज़ाद हैं। आप जिस मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका रियासती मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाक फौज के कायद इस फरमान पर अमल पैरा हैं। पाक फौज में मजहबी, लिसानी और सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर फैसले किए जाते हैं। कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली मसीही खातून हैं। वो 26 साल से आर्मी मेडिकल कोर में पैथोलॉजिस्ट के तौर पर खदमात अंजाम दे रही हैं।
मुल्क के 66 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 9 जून तक 1 करोड़ 65 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक सिंध के 19 अजला में 47,57,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 6 अजला में 64 लाख, बलोचिस्तान के 14 अजला में 18,84,000, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में 35 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता अरसे में सिंध से 1 जबकि बलोचिस्तान से 3 पोलियो के केसेस सामने आए हैं। भारतीय आबी जारहियत जारी, भारत दरियाई चनाब का पानी चोरी करने लगा। दरिया का पाकिस्तान की तरफ बहाव कम हो गया। दरियाई चनाब में पानी का बहाव 37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि इन दिनों दरिया का बहाव 54,000 क्यूसिक होना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज मिराला के मुकाम पर बहाव 42,000 क्यूसिक था। भारत दरियाई चनाब का पानी चोरी करके पन बिजली मंसूबों में इस्तेमाल कर रहा है। इससे कबल भी भारत पाकिस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं का पानी रोकता रहा है, जो सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। गजा में इसराइली फौज के हमले में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी हैं। इसराइली बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 36,440 हो गई है। इसराइली हमलों में अब तक 82,627 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि गजा की 70% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली मुशीर का कहना है कि जो बाइडन की जंगबंदी की तजवीज़ अच्छी नहीं, लेकिन इसराइल इसे तस्लीम करता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुशीर ने गजा में जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन की पेश करदा तजावीज़ को इसराइल की जानिब से तस्लीम करने की तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीकी मंसूबा अगरचे अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी इसे तस्लीम करते हैं। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली खारजा पॉलिसी के चीफ एडवाइज़र ओफेर फाक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बहुत सी तफसीलात पर काम करना अभी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुआहदे पर रजामंदी के बावजूद इसराइल की जानिब से पेश की जाने वाली शराइत में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से इस मौक़िफ़ का भी इआदा किया कि जब तक हमारे तमाम मकासद पूरे नहीं हो जाते, मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होगी। क्लॉडिया शीन मेक्सिको की पहली खातून सदर मुंतखब हो गई। मेक्सिको में होने वाले सदारती इंतखाबात में तरक्की पसंद नजरियात की हामिल और रिफॉर्म्स के नारे के साथ हिस्सा लेने वाली क्लॉडिया शीनबाम पार्डो ने 60% वोट हासिल किए। उनके मुखालिफ उम्मीदवार गैलोज 28% वोटर्स की हिमायत हासिल कर पाए। इस तरह क्लॉडिया शीन पहली खातून सदर मुंतखब हो गई हैं। सरकारी नताइज का ऐलान 8 जून को किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान वस्ती मेक्सिको में मेयर के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया था। सितंबर 2023 के आखिर में शुरू होने वाले इंतखाबी मुहिम में 30 उम्मीदवारों को फायरिंग करके कत्ल किया जा चुका है। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को होंगे। कदामत पसंद महमूद अहमदी निजाद और एक खातून समेत 20 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 20 उम्मीदवारों ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। ख़वातीन पर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी के बावजूद मारूफ कानूनदान और साबिक पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर ज़हरा अली खान ने भी सदारती इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, जबकि साबिक सदर महमूद अहमदी निजाद सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। महमूद अहमदी निजाद एक सख्त गिर मगर सादा ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत हैं, जो मकबूल भी हैं। वो 2005 से 2013 तक लगातार 2 मरतबा मनसब सदारत पर फायज रह चुके हैं। उलमा की निगरानी में गार्जियन काउंसिल अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जून को शाया करेगा। मोदी ने इंतखाबात जीतने के बाद चीनी मैन्युफैक्चरिंग का मुकाबला करने के लिए इस्लाहात का मंसूबा तैयार कर लिया। सरकारी अहलकारों के मुताबिक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हालिया इंतखाबात में अपनी जीत के बारे में इस कदर पुरुम्मीद हैं कि उन्होंने अगले टर्म में इक़्तिदार संभालने के बाद किए जाने वाले इक़दामात और नाफिज किए जाने वाली इस्लाहात पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसमें सरकारी अहलकारों की तैनाती और बरतरफियाँ और इसके अलावा हिंदुस्तान को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करने के इंतखाबी वादे की तकमील के तौर पर सेमी कंडक्टर फर्मों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार पर सब्सिडी की पेशकश भी शामिल है। चीन का खलाई मिशन चैंग-ई 6 कामयाबी से चांद पर उतर गया। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक चीन के कौमी खलाई इंतजामिया का कहना है कि चैंग-ई चांद के जनूबी बेसन पर कामयाबी से लैंड कर चुका है। ये पहला मौका है कि चांद के सबसे कम दरियाफ्त किए गए हिस्से से तहकीक के लिए नमूने जमा किए जाएंगे। ये खलाई मिशन अपने 53 रोज़ा तकनीकी लिहाज से काफ़ी हद तक पेचीदा खलाई मिशन पर है, जो 3 मई को लॉन्च किया गया था।
چائنا ایروسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پروب لینڈنگ کے بعد چاند کی مٹی کو اٹھانے اور لینڈنگ زون میں دیگر تجربات کرنے کی کوشش کرے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ عمل 2 دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان کے ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ نے ازبکستان میں ہونے والے اسٹرانگ مین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ نوح دستگیر بٹ نے ہرکولیس کولمز ایونٹ میں سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے اپنے بھارتی حریف کے خلاف فتح سمیٹی۔ ایونٹ میں 18 ممالک کے کھلاڑی شامل تھے۔ واضح رہے کہ نوح دستگیر بٹ کامن ویلتھ گیمز کے گولڈ میڈلسٹ ویٹ لفٹر بھی ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے تیسرے میچ میں نمیبیا نے عمان کو سپر اوور میں شکست دے دی۔ برج ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں نمیبیا نے ٹاس جیت کر عمان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ عمان کی ٹیم 109 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نمیبیا نے 110 رنز کے ہدف کا سفر سست رفتاری سے شروع کیا۔ اس طرح 20 اوورز کے اختتام پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز ہی بنا سکی، جس کے باعث نتیجہ سپر اوور پر چلا گیا۔ نمیبیا نے سپر اوور میں 22 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں عمان کی ٹیم صرف 10 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اس طرح نمیبیا نے اپنے پہلے میچ میں 11 رن سے کامیابی حاصل کر لی، جبکہ T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں امریکہ نے کینیڈا کو شکست دی تھی اور ویسٹ انڈیز نے نومولود پاپا نیو گنی کو 5 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔